आपके लिए कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम आना चाहिए। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करना आना चाहिए। और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं 1.1 प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 क्लास 10। ठीक, तो इसमें आपके लिए पहले तो आपको जैसे इसमें लिखा है कि पहला क्वेश्चन आप भी पढ़ते जाना कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक, तो याद क्या करना है, अभाज्य गुणन। अब अभाज्य गुणनफल है, ये कहलाता क्या है? अभाज्य गुणनफल कहलाता है जैसे अपन जो उसी से भाग जावे। जैसे मान लीजिए हम लेंगे कि 2, 3, 5, 7, तो ये अभाज्य नहीं है, ये है अभाज्य। ठीक, 2 और 5, ठीक है, तो कहेंगे अभाज्य। और अभाज्य में तुम्हारा और भी आया 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद अब करेंगे कैसे? तो इसमें क्या लिखा है, देखो, निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त करो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन 140 लिखा है। इसका अभाज्य गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 140, 2 से काटेंगे 70, 2 से फिर काटेंगे तो 2 एक कम 2 3 6, एक बच रहा है 2 पंचे 10। अब ये 5 से काटेंगे। ठीक, 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनफल क्या आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। ओके, तो पहला तुम्हारा अभाज्य गुणनफल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 156। इसका अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 से काटेंगे, जब तक आगे सम हो तो 2 से काटेंगे। ठीक, तो 2 सत्ते 14, एक बच रहा है तो 2 अट्ठे 16। ओके, इसके बाद 2 से फिर काटेंगे क्योंकि 8 सम है। ठीक, तो 2 3 6, एक बच रहा है 2 नाम 18। अब काटेंगे अपन 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तरका 9। इसके बाद 13 से काट देंगे जो कि 1 आ जाएगा। अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे अपने? अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे क्रमशः 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये तुम्हारे अभाज्य गुणनफल निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? हेड पॉइंट है, क्या लिखा है? 38, 25। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड काटेंगे 38, 25 की। तो इसको कितने से काटेंगे? पहले तो 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो देखिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं, 30 आते 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक 2 बचे तो 22 हो जाएंगे, 30 आते 21, फिर 3 पाँचे 15। अब काटेंगे अपन 3 से पुनः, 3 चौके 12, इसके बाद 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। अब काट देंगे 5 से, 5 8 40 और 5 पचम 25। ओके, इसके बाद पुनः काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। ओके, आगे अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। चौथा नंबर क्या लिखा है? 5005। इसका गुणनफल करेंगे, इसको जैसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3,
दो बच्चे 30 18, 18, 3 से नहीं कटेगा, ठीक। अब काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, इसके बाद 0 0, 5 एकम 5। अब काटेंगे कितने से? 7 से, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 7 तिया 21। अब काटेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 11 ती 33, 13 से 1। इसके बाद आवाज गुणनफल क्या आ गए आपके? 5 7 11 13, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट 74 29, आवाज गुणनफल करेंगे तो क्या होता है? 74 29, 17 से काटते हैं डायरेक्ट, 17 से कटता है ये। 17 एकम 17, 34 17 चौके 68, कितने 4 बचे? नहीं 6 बचे, 62 हो जाएंगे। 7 3 क्या 17 7 119, 17 से 17 चौके 68, 6 बचे, 17 3 क्यों 17 7 119। अब 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 23 से काट देंगे 1। तो आवाज गुणनफल क्या हो गई? 17 19 23, फाइनल आंसर। अगला टॉपिक निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम। एचसीएफ क्या कहलाता है? हम बगल में लिख देते हैं। एचसीएफ कहलाता है महत्तम समावर्तन। और एचसीएफ क्या कहलाता है? सॉरी, एलसीएम कहलाता है लघुत्तम समावर्तक। ओके, तो इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच करना है अपन को कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। तो पहले तो कोई सवाल लेते हैं। इस सवाल में आपको पहले क्या करना है? जैसे सवाल लिया, आपको इजीली गुणनफल करना है। जैसे अपन ने 26 और 91 ले लीजिए, मैंने 26 और 91 ले लिए। अब इनकी इजीली गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या करते हैं? देखो, अलग अलग कर लेते हैं। 26 का अलग और 91 का अलग। इसके बाद 2 से काटेंगे, 13 आया। इसके बाद 13 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ 7 से काटेंगे, 13 आएंगे। 13 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। ओके, इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अपन इसका क्या कर रहे हैं? देखो, जब अलग अलग करना हो, जब अलग अलग करेंगे तो एचसीएफ कहलाएगा। मतलब कि इसका एचसीएफ ज्ञात होगा। एचसीएफ जो कि क्या आ गया तुम्हारा? 2 गुणे 13 आया। इसको लिखने पर क्या आया था? 26 का गुणनफल नतीजा ये आया। और 91 का किया तो क्या आया? 7 गुणे 13 जो कि 91। इसमें जो भी सेम दिखे वही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। मतलब कि एचसीएफ तुम्हारा क्या आ जाएगा? 13, ठीक। इसके बाद एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में दोनों को एक साथ लिया जाता है। 2 हो 3 हो, पूर्णांक कितने भी दिए हो। तो यहाँ तो अभी अपन को ये 2 दिए गए हैं, तो 2 लिखते हैं। 26 और 91, 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएंगे, पर ये 91 नहीं करते हैं। इसके बाद ये 91 7 से कटता है, तो इसको काटेंगे पहले। 13 जहाँ पता और 7 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा। इसके बाद 13 से काटेंगे 1 और 1। इसके बाद एलसीएम क्या आ जाएगा तुम्हारा? लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया? 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। इनका टोटल गुणा करेंगे तो क्या आता है? 182 आता है, ठीक। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? उसने लिखा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। क्या कहा उसने? यहाँ करते हैं जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो
इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि जो तुम्हारे दो संख्या दी गई 26 और 91, 26 और 91, और बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणे एलसीएफ। एलसीएम कितना आया था तुम्हारा 182 182, और एचसीएफ कितना आया था 13 आया, मान रख दिया। अब गुणा कर देंगे, तो 91 का 26 में करेंगे तो 6 6 6 नाम 54, तो 91 छक्के 6 हासिल आ गई 54, तो 91 दूनी 180 182, 182 में 54 जोड़ते हैं 182, तो 6 8 5 3 की 3 हासिल आ गई 4, 236, 23 66 हो जाएंगे, 23 66। इस साइड भी गुणा करना, तो 13 दूनी 26 की 2, 6 हासिल आएंगे 2, 13 थे 104 और 2 106, 10 हासिल, 13 एकम 13 और 2 23। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, अपन ने जी जांच कर दी जी, दोनों बराबर हैं तो अपना उत्तर सही है, और बराबर नहीं है तो उत्तर गलत है। ओके, तो मेरे 510 और 92, इसका पहले क्या करेंगे, अपन दो खंडों में विभाजन करते हैं। यहाँ करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, पूरे को एक साथ कर लेंगे। 510 92 क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काट देंगे, तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छः 12। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, ये कट रहा है क्योंकि, तो 255 जो के, तो 2 दूना 4, 2 3 6। नेक्स्ट आगे क्या 3 से कट रहा है, तो 8 24, 5 15, 23 जो के। इसके बाद 85 को कितने से काटें, 85 काटते हैं 5 से, तो 17 85, 23 जो के। इसके बाद 17 से काटेंगे 1 और 23, इसके बाद 23 से काट देंगे, जो कि क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। यही तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं इसका, तो एलसीएम क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे 23। ओके, तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60, गुणा में 17 3 34, 1 हाथ में आएंगे 5, 17 दूनी 34 और 5 45। 6 का भी गुणा कर दूँ, तो 0 6 49 54, 4 हाथ में आएंगे 5, 6 18 और 4 18 5 23। ओके, एलसीएम आ गया। इसके बाद एचसीएफ इस साइड ज्ञात करना है, तो एचसीएफ पीएजीली ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, अलग अलग करना पड़ता है ये, तो 510 का अलग और 92 का अलग करेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15। इसके बाद 5 से काटो, 17 5 85, 17 से 1, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 से 23। इसके बाद 23 से काटेंगे तो तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद लिख लेंगे कि 510 के गुणनफल क्या है तुम्हारे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद इसके बांध के क्या है 92 के, तो देखो 92 के आए जैसे 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ वही आता है जिसमें जो सेम दिख रहा हो। अब तुम कहो कि यहाँ 26 में 23 है, यहाँ के जो 3 और 3 मिला दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो केवल जो सेम रहेंगे एक ही साथ वही हो सकता है। ठीक, तो क्या होगा एलसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा 2। इसके बाद जांच करेंगे, तो जांच में क्या करेंगे, जांच में क्या लिखते हैं,
जांच में लिखते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ ये होता है। अब मैं क्या करूंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि इन दोनों का गुणा 510 गुणा में 900 ओनली 52, ठीक है। गुणा बराबर में कितना करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया था 23,460, 23,460 और एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 2, 46,920। अब इसका भी कर लेते हैं तो 0, 6 दूनी 52 की 2, ऐसा लगी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, सेम है तो अपना आंसर सही है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन लिखा है 336, 3 3 6 और 54। पहले क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ कर रहा है तो एचसीएफ कैसा किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, मतलब 336 और 54। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब कितने से काटेंगे, 3 से 3 7 21, 7 से 1। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 नहीं होते, 2 दूनी 4 होंगे, यहाँ 27 आएंगे, ठीक है। तो अपन अब 3 से काट सकते हैं, 3 नाम 27, 3 से 3 का 9 और 3 से 1। इसके बाद अपन इसका एलसीएम करने की एक और विधि है जो कि मैं अभी इसके बाद ही समझा रहा हूँ, ठीक है। एक तो तुम वह विधि तो है कि एक साथ पूरा कर लो, एक साथ दोनों को लेके चलो, 336,54। एक तो ये विधि है ही और एक और है, देखो क्या करेंगे, ये दो जो सेम है वही इसका एचसीएफ होता है, तो सेम केवल 2 दिख रहा है, इसके बाद 3 दिख रहा है और तो कुछ है नहीं, तो क्या आएगा एचसीएफ 2 लिख लेंगे एक बार, और क्या है 3 है तो गुणा में मैं 3 लिख दूंगा। यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है, लेकिन किसी एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा पूरा 6 आएगा। इसके बाद एचसीएफ देखो, एलसीएम ज्ञात करने का यहीं से अपन तरीका ज्ञात कर लेते हैं। क्या देखो, जो सेम है उसको एक बार लिखो, 2 सेम है, इसके बाद एक बार अपन को 3 मिल रहा है तो एक बार 3 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ये 2 जो का 4 लिखो, इसके बाद जो दो को, इसके बाद जो भी 2 7, फिर यहाँ जे 2 बार 3 और लिख लो, 3 गुणे 3, ये तुम्हारा एलसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में आप मल्टीप्लाई कर लो, बस क्या आ जाएगा। और वैसे भी वहाँ से करना हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब अपन क्लास ये मेथड पता चल गया तो अपन इसी मेथड के अनुसार करेंगे, और जिस पर ना बने तो वो इस मेथड का यूज कर सकता है, ठीक है। तो 2 3 6, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 और 7 तिया 21, 21 तिया 63, गुणा कर देंगे, 3 8 24 की 4 हाथ ले आएंगे 2 एंड 3 चौके 12 और 2 14, 28 6 8 48 की 8 हाथ ले आएंगे 4, 6 चौके 24 और 4 28, 4 8 बावन की 2 हाथ लगी 1, 10 को जी हाथ लगी 1 3, 32 24, क्या आया 32 24, ओके। 30 24 आया था, देखते हैं फिर से गुणा करके, 8 24 की 4 हाथ ले आएंगे 2, 144 आया था, 28 6 8 48 की 8 हाथ ले आएंगे 4, 6 चौके 24 से 4 28, 4 और 8 बावन की 2 हाथ लगी 1, उसको जीव हाथ लगी 1 3, 30 24 आया था, ठीक। यहाँ क्या कर देंगे 30 24 कर देंगे, इतना आ गया। अब अपन हल कर लेंगे, क्या जांच करेंगे। अब एलसीएम अपन ने यहीं कर लिया शॉर्ट विधि, इसको भी करोगे तो आंसर
पूरा मिलेगा और कटेगा नंबर भी नहीं, ठीक है। तो जांच करते हैं, लिखते हैं जांच। जांच में क्या करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बड़ा में एचसीएफ। तो देखो क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दे दी गई हैं, कितनी दी गई है 336 बड़ा में 54, और यहाँ एलसीएम कितना आया था 30 24, 30 24, एचसीएफ क्या आया था 6 आया था, ठीक। इसके बाद गुणा करेंगे तो 4 6 24 की 4 हंसलाएंगे 2, 4 या 12 और 2 14 की 4 हंसलाएंगे 1, 4 या 12 1 13, 5 6 30 को 0 हंसलाएंगे 3, 5 या 15 और 3 18 की 8 हंसलाएंगे 1, 5 या 15 1 16, 4 4 8 3 11 7 1, ठीक। तो अपना गुणा करने पर क्या आया 17 144 आया, ओके। इसके बराबर गुणा करते हैं 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12 और 2, 12 और 2 14 की 4 हंसा लगी 1 यहाँ लिख देंगे 6 या 18। तो अभी अपना ये गुणा गलती है, क्या करते हैं देखो फिर से 4 6 24 की 4 हंसलांगी 2, 4 या 12 और 2 14 की 4 हंसलांगी 1, 4 या 12 1 13 31, 5 6 30 को 0 हंसलांगी 3, 5 या 15, 3 18 की 8 हंसलांगी 1, 5 या 15 1 16। तो देखो 4 के 4 4 के 4 8 3 ज्ञान की 1 हंसला की 1, तो इतने 8 हो रहा है, ठीक। हाँ बस इसमें 3 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो जैसे 12 15 21, तो इसका एलसीएम करते हैं एचसीएफ भी करते हैं, ठीक। पहला नंबर है 12 15 और 21, इसका तुम्हें क्या करना है एलसीएम करना है एचसीएफ करना है, दोनों ही करना है। दोनों कैसे करोगे, दोनों देखो अपन इसमें पहले एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ एचसीएफ करने के लिए क्या करोगे अलग अलग करोगे, 12 का अलग गुणनखंड करोगे, 15 का अलग, 21 का अलग करोगे, ठीक। तो 2 से काटो 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5। इसके बाद 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 एकम 7। सभी में सेम कौन कौन दिख रहा है, या 2 इसमें है, इसमें नहीं है दोनों में, तो जी 2 नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 3 3 सभी में है देखो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, एचसीएफ अपना 3 हो जाएगा। अब एलसीएम, एलसीएम देखो जो देखो सेम है उसको एक बार लेंगे, तो जो सेम नहीं है उसको लिखते जाएंगे। देखो 3 मिला था अपन को, तो देखो 2 तो कहीं मिला नहीं है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद 2 नहीं मिला, 3 मिला था तो केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 5 मिला एक ही बार, इस 7 को भी एक ही बार, और तो कुछ है नहीं है, तो गुणा कर लेते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 या 12, 12 पंचे 7 और 7 6 42, 420। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, इसमें कोई जांच वगैरह करना नहीं है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या, देखो दूसरे नंबर में गुणा करना है केवल, देखो दूसरा नंबर 17 23 और 29, इसका तुम एचसीएफ करोगे तो एचसीएफ कुछ नहीं आने वाला। देखो 17 से काटोगे यहाँ डायरेक्ट 1 आ जाना है, इसके बाद 23 को, 23 अभाज्य संख्या है 23 से ही काटना पड़ेगा जो कि 1 आ जाएगा। इसके बाद 29 को 29 से ही काटोगे जो कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें तुम एचसीएफ क्या करोगे, अपन 1 को अनंत बार काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। एचसीएफ में सेम कौन दिख रहा है, देखो मैं 17 से काटा तो क्या 1 दिख रहा है अपन को सेम, और तो सब सेम है तो 1 आ जाएगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा देखो 17 23 29, ठीक। 17 23 29, ठीक। तो गुणा करते हैं 17 3 5 5 हाथ में 17 34 5 39,
29, 9 9 81, 1 हाथ हाथ लगाएंगे 8, 9 3 27, 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 1 हाथ चलाई, 2 3 6 1 7, जो हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा? एलसीएम हो जाएगा 9 3 8 5 3 की 3 हाथ चला गई 1 मुझे 11, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। 8 9 25 है थर्ड नंबर, 8 9 25। तो इसको क्या करने के लिए पहले क्या करूँगा मैं, एचसीएफ करूँगा, मतलब महत्तम समावर्तक। 8 का करूँगा, 9 का, 25 का, ठीक। तो 8 का करूँगा तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 1। यहाँ क्या करूँगा, 3 से काटूँगा, 3 तरह का 9, 3 से 1, यहाँ 5 से काटूँगा, 5 5 25, 5 से 1, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो सब में सेम कुछ दिख रहा है नहीं है, तो इसको 1 से 1 बार और काटना पड़ेगा। तो मैंने 1 से 1 बार और काट दिया। अब क्या आ जाएगा, अब तुम्हारा एचसीएफ तुम्हारा 1 बन जाएगा, ठीक। यहाँ और तो कुछ सेम दिख नहीं रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, लेकिन एलसीएम तो देखो 2 इन सब में कहाँ दिख रहे हैं, केवल यही है, तो 2 लिख लेंगे, 2 यहाँ है, फिर से 2, ठीक। इसके बाद 3 केवल यही है और तो कहीं है नहीं है, तो 3 फिर से 3 लिख लो, 5 वही है और कहीं है नहीं है, तो 5 5। तो अब सबका टोटल गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 5 25, 25 अट्ठे 200 और 200 नम्मा 1800, ठीक। यही तुम्हारा आंसर हो जाए। अगला टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि एचसीएफ इतने इतने, मतलब कि एचसीएफ इतने का करोगे, एचसीएफ कितने का, 306 और 5 6 5 7, इसका तुम एचसीएफ करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुम एलसीएम ज्ञात करो, ठीक। तो अपन किस सूत्र क्या लगाएंगे प्रयोग, इसमें तुम्हें देखो एलसीएम किस विधि से ज्ञात करना है, सूत्र विधि से ज्ञात करना है। कौन से सूत्र से, अपन ने पढ़ा था, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम बराबर में होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि ये 2 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल करो, बराबर एलसीएम नहीं दिया गया, जो कहता लिखो, एचसीएफ कितना था, 9 है, 9 जो यहाँ गुणा में इस साइड जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो 30 6 6 5 7 बटे में क्या हो जाएंगे, 9। एलसीएम 9 से काट दो इसको, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 6 5 7 बराबर एलसीएम, ठीक। ये आ गया। इसका अब आपस में गुणा कर दो, तो गुणा करने के लिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ इनको, कैसा करूँगा, 6 5 7 ऐसा लिख लूँगा, 34 यहाँ लिख दूँगा, 4 7 28 की 8 हंसने आएंगी 2, 4 5 20 और 2 22, 2 हंसने फिर से आई, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 1 5 15 और 2 17, 3 6 18 19, 8 3 6 2 12 3 3 3 हंसा लगी 1, 5 की 2 हंसा लगी 1 2, 22 33 8, क्या आया गुणा, 22 33 8, यही तुम्हारा एलसीएम, यही आंसर हो गया। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक, 4 हो गया। 5वां नंबर टॉपिक क्या है, एक तिमाही और छमाही वार्षिक हो, हर बार तिमाही छमाही में और वार्षिक में पूछा जाता है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो अपन लिखेंगे नहीं। अब नहीं किस कारण, देखो हम बताएंगे, क्या लिखेंगे, नहीं क्योंकि 6 पे पावर n हो, जहाँ n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है,
n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान क्या होता है, n के मान होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, तो अपन यहाँ जो मान रख के दिखाते हैं, देखो यदि मैंने n बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो यहाँ 6 पे पावर 0 जो कि बराबर क्या आएगा, 1 आता है। एक जहाँ यह क्या हुआ, यह है 0 पर समाप्त नहीं होता है। कोई भी अंक रख के देख लो तो जो 0 पर समाप्त नहीं होगा, कारण क्योंकि 6 पे पावर 0 आता है तो भी कितना होता है, 1 होता है। किसी भी मान लो किसी अंक पर पावर, किसी संख्या की पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 0 नहीं होता है, क्या होता है, 1 होता है। एक होता है, इसलिए 6 पे पावर n को कभी 0 पर समाप्त नहीं कर सकते। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली प्रश्नावली 1.2 की ओर, जो कि लास्ट प्रश्नावली है और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है।